हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले लिमिट फिट एंड टॉलरेंस गेजिंग इन मैकेनिकल मेट्रोलॉजी। सो basically understand the importance of manufacturing component to specified size by this chapter. So the no two parts can be produced with identical measurement by any manufacturing process. So in any production process, regardless of how well it designed and how carefully it maintained, the amount of the variation will always exist. So variation is basically due to the improperly adjusted machine. There is operator error, the manufacturing error, the tool wear, the defective raw material, and the defect in the manufacturing process. So these are the causes to produce the improper dimension in the product. So it is impossible to produce the part to exact size or basic size. Some variation is already there. So this variation is known as the tolerance. The permissible level of tolerance depend on functional requirement which cannot be compromised. यानी कि कोई भी पार्ट एग्जैक्ट डायमेंशन का नहीं बन सकता, उसमें सम वेरिएशन रहता है और उस वेरिएशन को हम कहते हैं टॉलरेंस। सो अब आगे हम देखते हैं, सपोज एक एग्जांपल से। सो हियर सपोज द शाफ्ट हैज़ टू बी मैन्युफैक्चर डायमीटर 14 प्लस 0 प्लस माइनस 0.02, यानी कि जो बेसिक साइज़ है शाफ्ट की वो 40 सेंटीमीटर है, और प्लस माइनस 2 यानी कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट। सो अपर लिमिट प्लस 40 प्लस 0.02 एंड माइनस 40.0.02 माइनस वो उसकी लोअर लिमिट है, तो उसकी साइज़ हो जाएगी 39.98 और इसकी 40.02। और अगर हम बात करें उसके टॉलरेंस की, सो तो परमिसिबल टॉलरेंस इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये हमारा आ जाएगा टॉलरेंस। सो बेसिकली दिस वे वी कैन कैलकुलेट द टॉलरेंस। Now we can see the tolerance is also defined as the algebraic difference between upper and lower acceptable dimension. It is absolute value. The basic purpose of providing tolerance is to permit dimensional variation in manufacturing of component and the performance criteria. तो अब बात करते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वर्सेस वर्क टॉलरेंस। अगर टॉलरेंस कम होगा तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ज़्यादा होगी, यानी कि अगर हम टाइट टॉलरेंस रखेंगे, हम फुल एक्यूरेसी वाला काम करेंगे, तो उसमें स्पेशलाइज इक्विपमेंट कंपोनेंट यूज़ करना पड़ेगा, स्पेशलाइज मेथोडोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी, उसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो इसीलिए ये ग्राफ कह रहा है कि अगर हम टॉलरेंस अगर हमारा कम होगा तो उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी, अगर टॉलरेंस ज़्यादा है तो उसकी कॉस्ट कम रहेगी। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टॉलरेंस। सो बेसिकली देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ टॉलरेंस: यूनिलेटरल टॉलरेंस, बाइलेटरल, कंपाउंड एंड जियोमेट्रिक। So we can see one by one the unilateral tolerance. So basically unilateral tolerance is the tolerance which distributed is only on the one side of basic size, which is either positive or negative but not on both side। यानी कि अगर हमारी बेसिक साइज ये 40 है, तो 40 में जो हमारा टॉलरेंस रहेगा वो इस साइड यानी कि एक पॉजिटिव साइड रहेगा या नेगेटिव साइड रहेगा, दोनों साइड नहीं रहेगा। तो ये हमारी फिगर आप देख सकते हैं, फिगर ये यूनिलेटरल की, यानी कि ये 40 है तो इसका टॉलरेंस 40 प्लस समथिंग 0.01 रहेगा। लेकिन अब बात करें हमारी ये भी फिगर है नेगेटिव टॉलरेंस वाली, कि यानी कि ये जो हमारी जीरो लाइन है उसके ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव रहेगा, और इसके नीचे अगर टॉलरेंस है हमारा तो नेगेटिव रहेगा। ये भी आप देख सकते हैं, ये हमारा पॉजिटिव वाला है, ये हमारा नीचे नेगेटिव वाला है। तो ये नेगेटिव टॉलरेंस है, ये पॉजिटिव टॉलरेंस है। अब अबाउ जीरो लाइन यानी कि ये पॉजिटिव वाला, तो सपोज़ ये हमारी जो लिमिट है ये हमारी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आगे हमने देखी थी वो क्या थी कि हमारी ये जीरो लाइन से नीचे था तो नेगेटिव था, ये भी, ये दोनों नेगेटिव के लिए है और बाकी का सब पॉजिटिव के लिए है। तो ये आप देख सकते हैं।
अब बात करते हैं कि सपोज बायलेटरल, तो बायलेटरल में क्या रहेगा, बायलेटरल में हमारा जो टॉलरेंस है वो इधर साइड ऑफ द बेसिक साइज, यानी कि हमारी जो जीरो लाइन है उसके ऊपर भी रहेगा, उसके ऊपर भी रहेगा और उसके नीचे भी रहेगा, दोनों साइड रहेगा। जबकि पहले जो यूनिलेटरल था उसमें क्या था कि अगर पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव समथिंग रहेंगे, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेंगे। लेकिन हमारा जो बायलेटर है उसमें क्या रहेगा कि एक लिमिट, अपर लिमिट सपोज पॉजिटिव है तो लोअर लिमिट नेगेटिव रहेगी। तो वैसे हमारा दोनों साइड टॉलरेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इसलिए उसको बोलते हैं बायलेटरल। फिर ये हमारा कंपाउंड टॉलरेंस है, जो ऐसे हमारा जो कंबाइंड इफेक्ट रहते हैं उसको दर्शाने के लिए हम ये कंपाउंड इंटरेस्ट रखते हैं। सपोज एंगल है तो एंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा एक सेगमेंट है, ये दूसरा है, तो उस दोनों के बीच में एंगल आएगा, तो उसको हम एंगल में भी ±2 डिग्री कर सकते हैं, जो कि हमारा कंबाइंड टॉलरेंस रहेगा। फिर GD&T में जो जियोमेट्रिक डायमेंशन एंड टॉलरेंसिंग जो हमारी बेसिक मेथड है उसमें भी स्टैंडर्ड सिंबल यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो हमारा बॉक्स बना के जो चिन्ह साइन होते हैं कि डायामीटर, यानी कि कौन सी डायामीटर ऑफ सिलेंडर कौन से प्रकार का है, सिमेट्रिकल है, फिर कॉन्सेंट्रिक है, तो वो सब हम इसमें बताते हैं इस बॉक्स में। अब हम बात करते हैं कि बेसिक ये सब तो सिंबॉलिक बात है। फिर अगर हम बात करें इंटरचेंजेबिलिटी, तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पार्ट इट इज़ नॉट इकोनॉमिकल टू प्रोड्यूस बोथ द मेटिंग पार्ट बाय द सेम ऑपरेटर, यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं लार्ज साइज के पार्ट, तो उसको इतना इकोनॉमिकल नहीं रहेगा कि हम उसका दोनों पार्ट्स, वो जो मेटिंग पार्ट्स है वो दोनों सेम ही मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस करे। सो पार्ट टू बी मैन्युफैक्चर विद इन मिनिमम पॉसिबल टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग क्वालिटी, यानी कि कम से कम टाइम में हमें सबसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए दोनों जो मेटिंग पार्ट है वो एक कंपनी नहीं प्रोड्यूस कर सकती। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि हम सब कॉन्ट्रैक्ट दे के हम दूसरे के पास प्रोडक्शन करवा सकते हैं, लेकिन कब, जब दोनों में स्टैंडर्ड डायमेंशन की बात रहेगी, यानी कि अगर बोला कि 40 mm तो 40 mm ही आना चाहिए, उसमें टॉलरेंस दिया है ±0.01, तो उसमें हो जाना चाहिए। सो टू मैन्युफैक्चर आइडेंटिकल पार्ट्स मास प्रोडक्शन वाज आइडिया, कंपोनेंट आर मैन्युफैक्चर इन वन एंड मोर बैच बाय डिफरेंट पर्सन ऑन डिफरेंट मशीन एट अ डिफरेंट लोकेशन आर असेंबल एट वन प्लेस, यानी कि डिफरेंट पर्सन बनाएगा, डिफरेंट लोकेशन के बनाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन असेंबल होगा एक जगह, तो वो असेंबल हो जाना चाहिए। तो वैसी बात हो गई है। अगर हम बात करें कंडीशन और उसकी, एनी वन प्रोडक्ट सिलेक्टेड एट अ रैंडम शुड असेंबल विथ एनी अदर आर्बिट्ररीली चूजिंग मेटिंग कंपोनेंट, यानी कि अगर हमारा कोई भी कंपोनेंट है वो रैंडम जगह अगर हमारी प्रोडक्शन हुआ है, लेकिन असेंबली के टाइम वो कम्प्लीटली मेटिंग कंपोनेंट में फिट हो जाना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इंटरचेंजेबिलिटी। फिर सिलेक्टिव असेंबली, सो सिलेक्टिव असेंबली क्या है, इन सिलेक्टिव असेंबली द प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर क्लासिफाइड इनटू ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू साइज एंड डायमेंशन बाय ऑटोमेटिक गेजिंग। सो द मेटिंग पार्ट आर सेग्रीगेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड मैच ऑफ द ग्रुप मेटिंग पार्ट्स, ensure protection elimination of defective assembly as a cost are reduced and parts are produced with wider tolerance, यानी कि जो हमारा मेटिंग पार्ट्स है उसके और उस साइज़ के ग्रुप के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करते हैं, और जो असेंबली में जो भी डिफेक्टिव असेंबली पार्ट्स है उसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बात करें कि मैक्सिमम एंड मिनिमम मेटल लिमिट। सो फॉर शाफ्ट में क्या रहता है, फॉर शाफ्ट मैक्सिमम मेटल लिमिट यानी कि MML वो क्या रहता है 40.05, यानी कि अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट वो हमारी मैक्सिमम मेटल लिमिट हो गई। और फॉर होल ये कौन सी है, अपर लिमिट UP अपर लिमिट ऑफ शाफ्ट, और द मैक्सिमम मेटल लिमिट फॉर होल इज द लोअर लिमिट ऑफ होल LLH। तो वो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम मेटल लिमिट ऑफ होल है वो लोअर लिमिट है हमारी, और शाफ्ट में बात करें तो अपर लिमिट है हमारी।
देख सकते हैं, ये हमारी MML है और ये हमारी इधर MML है। तो वैसे आप इन डायमेंशन से पता कर सकते हैं कि सपोज़ हमें पूछा है कि शाफ्ट की मैक्सिमम मेटल लिमिट क्या है, तो उसमें क्या लेना है, शाफ्ट में अपर लिमिट लेना है और होल में लोअर लिमिट लेना है। तो वैसे हम ये डायमेंशन पता कर सकते हैं। फिर अब बात करें कि फिट, सो फिट्स क्या है, सो डिग्री ऑफ टाइटनेस इन द लूजनेस बिटवीन टू मेटिंग पार्ट्स, क्लियरेंस फिट, इंटरफियरेंस फिट एंड ट्रांजिशन फिट। तो ये हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जनाइए। थैंक यू वेरी मच।